नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आप सबने सुना होगा स्किन के लिए अच्छा है, स्किन की एंटी एजिंग प्रॉपर्टी को ये बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बुढ़ापा कम होता है, चेहरे पे रिंकल्स वगैरह नहीं आते हैं, चेहरा एकदम रेशम के रुमाल जैसा हो जाता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको खाना है जो अंकुरित मूंग होता है वो, या फिर अंकुरित गेहूं गेहूं होता है ना, वो गेहूं खाना है, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, खाने में अच्छा नहीं लगता है। आप कुछ ऐसी मेडिसिन बताइए ताकि मैं उसको खा लूं और फिर मैं ठीक हो जाऊं। लेकिन आप ये नहीं खा पाएंगे। अगर आपको बोला जाए कि आप बादाम खाइए डेली, तो डेली आपसे नहीं होगा। आप हफ्ते में 2 दिन 3 दिन खाएंगे, फिर से आप छोड़ देंगे। आपको मैं बोलूं कि आप हरी सब्जियां खाइए, आपको स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। अब स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है तो आप नहीं खाएंगे, लेकिन पिज्जा आप खाएंगे क्योंकि पिज्जा का स्वाद आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि विटामिन ई का जो कैप्सूल है, आपको पता है कि विटामिन ई हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सोचिए कि जो चीज चेहरे पे के लिए अच्छा है, चेहरे पे आप लगाते हो, अगर उसके लिए अच्छा है तो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो उसके लिए कितना ज्यादा अच्छा होगा। जब बॉडी के अंदर जाता है तो फिर आपकी बॉडी में बहुत सारे फायदे होते हैं। फायदे क्या क्या होते हैं? विटामिन ए इन सभी चीज़ों में पाया जाता है। इससे आपका ब्रेन स्ट्रांग होता है, डाइजेशन पावर अच्छी होती है, बॉडी में फाइबर जाता है तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कब्ज का दिक्कत है, वो भी फिर ठीक होने लगता है। तो बॉडी के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब होता क्या कि विटामिन ई जो हमारे बॉडी के अंदर जाता है वो क्या क्या चीज़ें करता है। देखिए, अगर आपको ये सब चीज़ पता है तो आप दूसरे को भी बताएं, बिल्कुल चांद की तरह बिहेव करें, रोशनी सब में बांटे, लेकिन दुख, आपका दुख जो है वो अपने पास रखे, दुख किसी और को ना बांटे, सिर्फ सुख ही सुख बांटे और सबको बताएं कि हाँ ये चीज से ये होता है और मुझे पता है, तो आपको मैं बता रही हूँ, तो आप भी अपने लाइफ में इसको शामिल कीजिए ताकि दूसरे की लाइफ भी थोड़ा सा बेहतर हो सके। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या क्या चीज है जिसमें विटामिन ई पाया जाता है? तो और क्या चीज है? देखिए, मूंगफली। मूंगफली बहुत से लोगों को पसंद होगा, लेकिन बहुत से लोग आलस की वजह से नहीं खाते हैं। ठंड के मौसम में खाना बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। विटामिन ई का एक बहुत ही मुख्य स्रोत क्या है? अखरोट है। अखरोट को इस तरह हथौड़ी से आप पीट पीट करके आप उसको तोड़िए और फिर खाइए। आपके ब्रेन के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, बॉडी के लिए अच्छा है। विटामिन ई का बहुत ही अच्छा स्रोत है। ये नेचुरल सोर्सेस है विटामिन ई के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन जो टैबलेट थी वो सिंथेटिक स्रोत था। जो सिंथेटिक होता है वो अगर आपकी बॉडी में जाता है तो उतना ज्यादा फायदा नहीं देता है जितना फायदा आपको ये सब चीजें देंगे। तो आपको क्या करना है? नेचुरल चीज को खाना है। विटामिन ई बहुत ही अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं। अब भैया ये फ्री रेडिकल्स क्या हो गया? वो जो ऐसे चीजें होती है बॉडी में, बाहर से आ जाती हैं और आपकी बॉडी को क्षतिग्रस्त करती है, रोग पैदा करता है, आपको दिक्कत होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होता है, आपके दिल में प्रॉब्लम हो जाता है, आपको चलने में, फिरने में, घुटने में, सब चीज में, सर में दर्द है। तो रोग तो हो रहे हैं, तो रोग जो होते हैं वो कौन करता है? उसका जिम्मेवार है आपका फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पे आपको किसको अटैक करना है? फ्री रेडिकल्स को अटैक कर देती है विटामिन ई। और नेचुरल चीज जब आप खाते हैं तो आपकी बॉडी में अच्छी अमाउंट में ये चीजें होती है। अगर कोई छोटा बच्चा है 0 से 6 महीना, उसको कितना चाहिए? लगभग उसको 3 ग्राम, 3 mg, 3 मिलीग्राम उसको चाहिए विटामिन ई डेली। और जो 6 से 12 मंथ का बच्चा है उसको 4, जो 4 से फिर 10 साल का बच्चा है उसको 5 मिलीग्राम चाहिए। 10 से जो 18 का है, जो कि अभी टीन एज में है या जिसको पीरियड नहीं होते हैं, उसको चाहिए कम से कम 12 या 10 चाहिए, 10 मिलीग्राम। ठीक है, इसके अलावा जो टीन एज की जो लड़कियां हैं उसको चाहिए 15, और टीन एज में जो लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है, विटामिन ई उसके बॉडी में चाहिए लगभग 15 मिलीग्राम। ठीक है, और जो औरतें होती है, जो एडल्ट्स है, उनको कितना चाहिए? और जो बच्चे को दूध पिलाती है उनको चाहिए 19 मिलीग्राम। तो यहाँ पे आपके बॉडी में विटामिन ई जो है वो आपके एज के हिसाब से होना चाहिए, डेली आपके बॉडी में होना ही चाहिए। अगर आप कोई फैट वाली चीज खाते हैं, आप गए आज बाहर, दोस्तों का बर्थडे है, पार्टी चल रही है, आपने खाया पिज्जा दबा करके, बर्गर खाया दबा करके, और
आप उस टाइम में विटामिन ई अपने डेली डाइट में शामिल नहीं करते हैं, तो क्या होगा, उस लिपिड जो कि वसा, जो कि फैट आपकी बॉडी में जा रहा है, उसको पचने में फिर दिक्कत होगा। विटामिन ई क्या करता है, अगर आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा जाता है तो विटामिन ई उसको हेल्प करता है डाइजेशन में। अब एक और चीज़ होती है, आप गाजर खाते हैं, मान लीजिए आपने अभी गाजर खाया है, उसमें क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अब विटामिन ए जो चीज़ होगी आपकी बॉडी में, आप जो भी चीज़ खाएंगे अगर उसमें विटामिन ए है या फिर उसमें कैरोटीन है जो कि गाजर में पाया जाता है, अगर आप वो चीज़ खाते हैं तो उस खाने को बॉडी में अधिक देर तक वो सड़ ना जाए, जल्दी से वो खराब ना हो जाए बॉडी के अंदर में, तो विटामिन ई उसको प्रोटेक्शन देता है, ताकि वो जो चीज़ें हैं, विटामिन ए वाला जो खाना हमारे बॉडी के अंदर है, कैरोटीन वाला खाना हमारे बॉडी के अंदर है, वो फिर जल्दी से खराब ना हो जाए। कौन रक्षा करता है, विटामिन ई रक्षा करता है। समझ में आ गया विटामिन ई कितना ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, काजू में होता है, काजू बहुत से लोगों को पसंद होगा, लेकिन गर्मी के मौसम में इसको कम खाना है, याद रखेंगे ना। अब विटामिन ई इसमें भी होता है। अब जो लौकी का बीज हो गया, सूरजमुखी का बीज हो गया, इसमें भी विटामिन ई होता है, आपके चेहरे के लिए, आपकी बॉडी के लिए, डाइजेशन के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, फेफड़े के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, आंत के लिए, सब चीज़ों के लिए अच्छा है। सारी चीज़ें अच्छी हैं। विटामिन ई की टैबलेट से अच्छा क्या है कि आप ये सब चीज़ें लें और अपने बॉडी को स्वस्थ बनाएं। अब मान लिया कि विटामिन ई जो है आपकी बॉडी में गई और बॉडी में जाने के बाद आपके खून के रफ्तार को बॉडी में बहुत ही अच्छा बनाती है। खून का रफ्तार अच्छा हो गया, इसका मतलब है कि आपका हार्ट आराम से पंप कर रहा है, उसको कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा है। हार्ट में जो भी नसें होती है वहां पे कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा, मतलब आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहेगा, आर्टरी आपकी स्वस्थ रहेगी और आर्टरी जो है वो जवान रहेगी, इलास्टिसिटी उसमें बना हुआ रहेगा। आपको हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक, जिसमें दिमाग में खून नहीं जाता है, वैसा वाला कोई भी समस्या नहीं होगा। तो टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप खाते हैं विटामिन ई, कुछ भी चीज़ में है, अगर आप खाते हैं तो आपके सीधे आंत में जाने के बाद ही वो अवशोषित होता है। विटामिन ए को अवशोषित होने के लिए लिपिड भी चाहिए, मतलब वसा भी चाहिए, तभी वो इंटेस्टाइन में आपके एब्जॉर्ब हो पाएगा और आपकी बॉडी में लगेगा। अब होता क्या है कि कभी कभी आप फैट वाली चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, गाय का दूध हो गया, भैंस का दूध हो गया, घी हो गया, ये सब चीज़ में क्या है, ये सब चीज़ में फैट है, और जो फैट है वो भी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर आपको विटामिन ई पचाना है तो फैट की अमाउंट भी चाहिए। लेकिन दिक्कत कब होता है कि जब आप पिज्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, सिंथेटिक फैट खाते हैं, गंदे तेल में बना हुआ कुछ आप खाते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए फिर नुकसान करता है। तो फैट की अमाउंट भी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत समझिए कि बॉडी में कोई भी चीज़ है वो ऐसे ही है, वो वेस्ट है, वो वेस्ट बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विटामिन ई कितना ज़्यादा अच्छा चीज़ है। और गेहूँ का अंकुरित वाला अनाज हो गया, या फिर आप चना ले लीजिए, या फिर आप मूंगफली लीजिए, काजू लीजिए, अखरोट लीजिए, ये सब आप खाइए। क्या आप पिज्ज़ा बर्गर के पीछे पड़े हुए हैं, है कि नहीं? यहाँ देखिए, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। विटामिन ई जो है आपके बॉडी में हार्मोन्स, जो कि सेक्स हार्मोन होते हैं ना, आपको डिज़ायर आती है, आपका एबिलिटी होता है। हम क्यों बोलते हैं कि एक लड़के का स्पर्म काउंट अगर 0 होता है तो वो बाप नहीं बन पाता है। एक महिला के बॉडी में अगर सही से फीमेल हार्मोन अगर नहीं सही से बनते हैं, नहीं सही से अगर बॉडी में रेगुलेट करता है, सही से बॉडी में उसका अच्छे से मेंटेनेंस अगर नहीं होता है, तो क्या हो जाता है, तो वो औरत मां नहीं बन पाती है और बांझपन जैसी स्थिति बन जाती है। तो आपका विटामिन ई उसमें ज़्यादा मदद करता है। सेक्सुअल एबिलिटी, सेक्सुअल जो आपकी जो क्षमता है उसको बढ़ाने में विटामिन ई मदद करता है। इसीलिए आप विटामिन ई खाइए, क्योंकि आपके जनरेशन को भी ये अफेक्ट कर सकता है। आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो कि यहाँ पे होते हैं, पेशाब करने की थैली, महिला में गर्भाशय हो गया जहाँ पे बच्चा बड़ा होता है, जहाँ पे बच्चे का विकास होता है, मेल में क्या हो गया, टेस्टिस हो गया, साथ में ब्लैडर। अगर आप विटामिन ई से युक्त बहुत सारी चीज़ें खाते हैं तो आपके मूत्राशय, जहाँ पे आपका पेशाब इकट्ठा होता है, उसमें कैंसर होने की संभावना लगभग 16% तक कम हो जाती है। उसके अलावा फेफड़ा आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, फेफड़े को बहुत मजबूत बनाता है, जिससे आपको साइनस की दिक्कत नहीं होगी, सांस संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो इसीलिए आप खाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में हर चीज़ ठीक रहे तो आप खाइए, लेकिन अगर आपने इग्नोर किया है, आप अगर इग्नोर करेंगे तो आपका मसल्स वीक हो जाएगा, हाथों और पैरों में जो मांसपेशियां है ना वो फिर कमजोर हो जाएंगी और आपको दर्द महसूस होगा। साथ में
जो महिला है उसमें क्रैम्प्स होते हैं। महिला को क्या होता है, हर महीने पीरियड होते हैं, तो पीरियड के टाइम में आपको दर्द होगा नाभि के नीचे और साथ में वो ज़्यादा एक्सेस ब्लीडिंग हो सकती है उस टाइम में, या फिर आपको जो पीरियड है वो सही समय पर नहीं आएगा, मतलब इरेगुलर हो जाएगा। तो जब इधर उधर जब डेट हो जाता है तो तकलीफ होती है, हर चीज़ में तकलीफ होगा, आपका बॉडी, आपका मेंटल जो एबिलिटी होता है वो काम करने में कोई भी मन नहीं लगेगा, आपका फोकस हिल जाएगा, कॉन्सेंट्रेट आप नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं कि विटामिन ई खाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल चीज़ आप खाइए, बॉडी में विटामिन ई अगर कम हो गया है तो एबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा जो औरत दूध पिलाती है उनका दूध नहीं बनेगा अगर विटामिन ई की कमी है तो। इसीलिए जो महिला प्रेगनेंसी के टाइम में रहती है तो उनको क्या बोला जाता है कि हरी सब्जियां खाइए, आप अच्छे से डाइट को फॉलो कीजिए, आप दूध पीजिए, आप आमंड खाइए, मतलब ये सब चीज़ में विटामिन ई है जिससे आपका बच्चा हष्ट पुष्ट होगा। देखिए आपका लाइफ है, ठीक है, अब मेहनत आपको करना है, डाइट को अगर फॉलो करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़े सपने देखते हैं वो अपने मेहनत के लिए, वो अपने सपनों की उड़ान के लिए किसी से पूछते नहीं हैं। तो डाइट आपको फॉलो करना है, मेहनत आपको लगेगा, आपको एफर्ट्स देना होगा, चाहे आप अपनी बॉडी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे आप अपनी पढ़ाई के लिए काम कर रहे हैं, चाहे किसी चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं, तो एफर्ट तो उसमें लगता है। अब आपका इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें काम करती है, ब्रेन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है जब आपके बॉडी में सारे हार्मोन सही से होंगे, सारे हार्मोन सही से रेगुलेट होंगे, तो क्या होगा, ब्रेन तो स्ट्रांग होगा। जब ब्रेन स्ट्रांग होता है तो सफलता के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है कि नहीं। अब देखिए इसके अलावा अगर आपने विटामिन ई की टैबलेट अगर आपने नहीं ली है, ठीक है, देखिए विटामिन ई की टैबलेट आप नहीं लेते हैं या फिर अगर आप वो सारी चीज़ें नहीं खाते हैं तो आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, दिल में समस्या हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, कभी दौरा पड़ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप विटामिन ई जिस चीज़ में है वो चीज़ खाइए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ डेली आपको 19 mg खाना है, ठीक है, अगर आप एडल्ट हैं तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि विटामिन ई का कैप्सूल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आप याद रखिए कि कोई भी चीज़ आपके लिए वेस्ट नहीं होता है, जो चीज़ नेचुरल चीज़ें हैं वो आपकी बॉडी में जा करके कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को फ़ायदा पहुंचाती ही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।